हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिसनिंग स्किल। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन है, आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन भी कैसे कर सकते हैं। अगर आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले सुनने की स्किल होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले को ध्यान से सुनेंगे तो आपके अंदर स्किल भी तभी ऐड होगी। अगर आप कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं तो सबसे पहले अगर आप टीचर को सुनेंगे ध्यान से कि टीचर आपको क्या बताना चाहते हैं, तो उसके बाद ही आप उस चीज को सीख सकते हैं। बिना आप अच्छी लिसनिंग किए, अच्छा सुने, कुछ भी सीख नहीं सकते। तो इसीलिए लिसनिंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर आप मीटिंग में बैठे हैं, आप फ्रेशर हैं और आपका बॉस आपकी मीटिंग ले रहा है, तो वहां पर भी आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छा सुन सके, तभी आप उस काम को समझ सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। बिना सुने कुछ भी काम नहीं होगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, टीचर को कम्युनिकेशन करने की अच्छी कोशिश करेंगे, तो ही आप अच्छा सीख पाएंगे। अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, डे टू डे की कोई क्लास ले रहे हैं, तो सबसे पहले सुने। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो बोलने से पहले आपको सुनना पड़ेगा कि टीचर आपको क्या बताना चाहते हैं। टीचर आपको बता रहे कि ये कंसेप्ट इस तरह से होगा, इसका ये यूज है, तो उसको अच्छे से सुने, तभी आप उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए सुनने की जो पावर है हर जगह काम आती है। कम्युनिकेशन अच्छी चीज है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट, तो कम्युनिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले सामने वाले को सुनना सीखे, उसकी डिमांड्स क्या क्या है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अपने जो कस्टमर हैं उनको आप सुने, उनको सबसे पहले सुने, उसको क्या प्रोडक्ट, क्या उनको चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या उनकी डिमांड्स है। तो सबसे पहले सामने वाले को सुनने की कोशिश करें, तभी कम्युनिकेशन आपका अच्छा होता है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। अब इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, लिसनिंग स्किल्स, जो सुनने की स्किल होती है, मीन लिसनिंग केयरफुल्ली, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना सामने वालों को, टू वाट अदर्स, जो मतलब आर सेइंग, मतलब जो सामने वाला है, दूसरे लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज, और उनके मैसेज जो है सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। गुड लिसनिंग हेल्प, जो अच्छी लिसनिंग होती है वो हमें मदद करती है कम्युनिकेट बेटर, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जो हमारे रिश्ते हैं उनको भी अच्छा करती है। यानी कि अगर हम सामने वाले से बोल रहे हैं, अगर हमारे कोई रिश्ते उनसे अच्छे हैं, मतलब वो कैसे होंगे, सबसे पहले उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, उनको सबसे पहले बोलने की प्रायोरिटी दें, कि आप सबसे पहले बोलिए, उस चीज को आप ध्यान से सुने जो सामने वाला को बताना चाहता है। तो सबसे पहले हर जगह अगर आपको देखो कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, सुनना पड़ेगा आपको सामने वाले को, सामने वाला आपको क्या बताना चाहता है। यही है उसकी एक लाइन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, लिसनिंग स्किल आर द एबिलिटी टू लिसन, जो लिसनिंग की स्किल होती है वो क्षमता है क्या, लिसन का मतलब सुनने की, अंडरस्टैंड समझने की, एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू अदर, उसके बाद सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने की प्रॉपरली तरीके से, सही ढंग से। तो केवल आपको अपनी बात नहीं करनी है, सामने वाले की पहले बात सुननी है। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी है, बाहर मतलब अपने शहर में है, बाहर है, किसी भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर आप वर्कर हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर एक एम्प्लॉय हो, या एक टीचर हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। अगर आप एक डॉक्टर हो तो सबसे पहले जो आपके पेशेंट, आपको सुनेंगे ना कि आप पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या उसको तकलीफ हो रही है, तो उसको आप सुनने की कोशिश करेंगे। बिना सुने कुछ भी काम नहीं होगा। कि आपके पेशेंट ने आपको कहा कि मुझे बुखार है और जुकाम है, लेकिन आपने उसको मेडिसिन दूसरी दे दी, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, साथ ही मिस कम्युनिकेशन हम इसको कह सकते हैं। एक डॉक्टर ऐसे इलाज नहीं करता ना। डॉक्टर कैसे इलाज करता है, जब वो अपने पेशेंट को सुनता है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम कैसे समझेगा, जब पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हर जगह इसका खेल है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कैसे अच्छी होगी, जब आप सामने वाले को सुनने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो बीच में उसकी बात को मत काटे,
इंटरप्ट मत करे बीच में। कहते हैं ना, बीच में कोई बोल रहा है तो एकदम मतलब दो इंसान आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन कोई तीसरा इंसान उनके बीच बोल जाता है, या अगर दो इंसान ही बातें कर रहे हैं तो दूसरा सुनने वाला बीच में टोक देता है उसको। तो ये सब भी नहीं करना है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, करना है, सीखने की कोशिश करनी है। तो यही है लिसनिंग स्किल, ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि सामने वाले को आप किस तरह से देख रहे हैं, उसको सुनने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पास इंपॉर्टेंस है कुछ इसके लिसनिंग स्किल्स के। सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। वही है, हर जगह कम्युनिकेशन का ही खेल है। मैं बार बार आपको बताता चल रहा हूँ, और सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन, हर फील्ड में काम आएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन कैसे अच्छी करनी होगी, सुनना सीखिए लोगों को, धैर्य अपने अंदर रखिए, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी काम में। तो सबसे पहले इंप्रूव कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे गुड लिसनिंग मेक्स कन्वर्सेशन क्लियर एंड इफेक्टिव। जो एक अच्छी लिसनिंग होती है, सुनने की जो क्षमता होती है, वो कन्वर्सेशन को क्या बनाती है, क्लियर एंड इफेक्टिव बना देती है एकदम। नंबर सेकंड पॉइंट इसका क्या है, बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप। जो हमारे रिश्ते होते हैं वो भी अच्छे होते हैं सामने वाले से। अगर हम नॉर्मली बात करें, हमारे जो प्रोफेशनल रिलेशंस है या वो हमारे पर्सनल रिलेशंस है, दोनों में काफी काम आता है ये चीज। जैसे पीपल फील रिस्पेक्टेड, लोग इज्जत महसूस करते हैं व्हेन यू लिसन टू देम केयरफुल्ली। यानी कि अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो वो क्या इज्जत आपकी करते हैं, उनको सम्मान महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि हाँ सामने वाला हमारी बातों पर ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ आपको ये चीज भी नहीं करना है कि सामने वाला मतलब कोई आपको बात बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में बात को मत काटे। साथ ही साथ मोबाइल यूज मत करे, इधर उधर ना देखे, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, उसको समझने की कोशिश करे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रख के, साथ ही साथ सुनते हुए भी ध्यान पूर्वक सुने। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि लिसनिंग प्रॉपर्ली हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन एंड मिस्टेक्स। यानी कि जो आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कुछ भी हो गया, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो अगर आप उनको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो क्या है कि वो मदद करेगा आपको, क्या कंफ्यूजन जो हो रहा है उसको अवॉइड करेंगे आप, कंफ्यूजन नहीं होगा, साथ ही जो गलतियां हो रही है वो भी नहीं होगी। तो ये इसका फायदा है। साथ में नंबर 4 पॉइंट है हेल्प्स इन लर्निंग। ये एक सीखने में मदद करता है बहुत ज्यादा। जैसे गुड लिसनर जो होता है लर्न न्यू थिंग्स मोर इजीली, वो बहुत अच्छी तरह से नई नई स्किल और टेक्निक सीखते रहते हैं जो अच्छे लिसनर होते हैं। कुछ भी आप काम करें, कुछ भी सीखे, तो सबसे पहले सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कुछ भी आप सीखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है तो उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे, पहले सुनेंगे जो आपका गुरु है, टीचर है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नंबर आगे चलते हैं हम, नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट क्या कहते हैं, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाती है। कैसे, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम हेल्प्स फाइंड ए बेटर सॉल्यूशन। अगर आप उसको समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और वो आपके मदद करते हैं किसमें, एक अच्छा सॉल्यूशन निकालने में वो आपकी हेल्प करती है। वो कैसे होगा, जब आप किसी भी को भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, सबसे पहले आप उसको सुनेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, तभी उसका सॉल्यूशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। नंबर 6 पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इस पर जो उत्पादकता है वो भी बढ़ती है। जैसे लिसनिंग केयरफुली हेल्प्स, अगर आप ध्यानपूर्वक सभी को सुनते हैं तो वो आपको मदद करते हैं कंप्लीट टास्क करेक्टली। जो भी आपके टास्क होते हैं, जो आपकी टीम के टास्क होते हैं, कंपनी के टास्क होते हैं, बिजनेस के टास्क होते हैं, जो आपने बनाए हुए हैं, तो वो भी इजीली कंप्लीट किए जा सकते हैं, इजीली, बिना किसी परेशानी के, अगर आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि आपको ध्यान से ज्यादा लोगों को सुनने की कोशिश करनी है। अब ये कुछ पॉइंट्स है मेरे आगे, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। अब जो हमारी लिसनिंग पावर है, स्किल है, उसको कैसे बढ़ाए, उसको कैसे इंप्रूव करें अगर वो हमारे अंदर ही नहीं है। नंबर 1 पॉइंट है पे फुल अटेंशन। मतलब बिल्कुल अटेंशन के साथ आप एकदम रहे, सामने वाले को जब सुने बिल्कुल अच्छी पोजीशन रखे, बॉडी लैंग्वेज सही रखे, फोकस ऑन द स्पीकर। जो सामने वाला बोल रहा है, स्पीकर होता है जो, उसको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान दें, उसकी बातों पे आप इंटरेस्ट लें।
सेकंड पॉइंट, मेंटेन आई कांटेक्ट। जब कोई भी आपसे सामने वाला बातें कर रहा है तो उससे आप आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो डर है या जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी बहुत सुधार होगा। लुक एट द पर्सन व्हाइल दे आर स्पीकिंग। कोई भी पर्सन व्यक्ति बात कर रहा है तो उनको आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हो, क्या और क्या वे कह रहे हैं। डू नॉट इंटरप्ट, बीच में उनकी बातें मत काटे, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। लेट द स्पीकर फिनिश, सबसे पहले जो स्पीकर है उसको अपनी बात को कंप्लीट करने दे। बिफोर रिस्पॉन्डिंग, अपनी बात को करने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले उसकी बात को खत्म होने दे। और उसके बाद आस्क क्वेश्चन, नंबर 4 पॉइंट है आस्क क्वेश्चन। फिर क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन पूछे कि आस्क क्वेश्चन इफ समथिंग इज नॉट क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसको पूछिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, इस चीज को आपको अवॉइड करना है कि कीप अवे फ्रॉम मोबाइल फोन एंड अदर डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाले की बातों को सुन रहे हो, तो बीच में फोन का यूज ना करें, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, ध्यान से सुने। उसके बाद है बी पेशेंट, धैर्य रखें। नंबर 6 पॉइंट क्या है, बी पेशेंट। ध्यान बिल्कुल आपको बिल्कुल धैर्य रखना है। जैसे लिसन कंप्लीटली बिफोर गिविंग योर ओपिनियन, सामने वाले को कंप्लीटली सुने, पूरा करने दे उसको, अपनी बातों को अपनी बात को कहने से पहले उसके बाद क्या वो अपना ओपिनियन दे, उस बात के उसके बाद अपना ओपिनियन दे। तो इसलिए आपके अंदर ये धैर्य भी होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वालिटीज की इसकी बात कर लेता हूं कि क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है इसमें। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लिसनर, अगर कोई एक अच्छा लिसनर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है और क्या क्या क्वालिटी होती है। पहले अटेंटिव, वो बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है, हर चीज में इंटरेस्ट लेने वाला होता है। पेशेंस उसके अंदर होता है, यानी कि जल्दबाजी में कोई वो चीज नहीं करता, ना ही बीच में किसी को टोकता है, ना उसको एकदम से गुस्सा आता है, सामने वाले को समझने की कोशिश करता है। रेस्पेक्टफुल, सामने वाले की इज्जत करता है, अगर उससे कोई बड़ा है, छोटा है, या किसी के पास कम नॉलेज भी है तब भी वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है। तो ये एक अच्छा लिसनर ये होता है। ओपन माइंडेड, वो खुले विचारों का होता है, यानी कि अगर उसको कोई बात कहनी है तो घुमा फिरा करके बातें नहीं करता, वो सामने कहता है, कोई गलत है तो गलत कहता है, कोई सही है तो उसकी तारीफ भी करता है। तो ओपन माइंडेड होता है। साथ ही अंडरस्टैंडिंग, समझने वाला होता है कि वो सामने वाले की बातों को भी समझता है और सामने वाले को अपनी बात भी समझाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से ये कुछ क्वालिटीज है उसके अंदर जो एक गुड लिसनर के अंदर होती है। साथ ही सपोर्टिव, सपोर्टिव होता है, सभी को सपोर्ट करने वाला होता है, कोई अगर गलत भी कर रहा है उसके साथ तब भी उसका सपोर्ट करता है। तो एक ये कुछ क्वालिटीज है जो आप अपने अंदर इजीली ऐड कर सकते हो और उनका आपको स्पेशली काम करना है। क्वालिटीज के बाद हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, यानी कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है, जब आप कुछ गलतियां करते हो और ये आपको अवॉइड करनी है कि जो आप क्या क्या गलतियां करते हो या कर सकते हो। पहला इंटरप्टिंग अदर्स, बीच में आप रोक टोक करते हो, कोई भी बात करता है उसकी बात को काट देते हो, ये चीजें आपकी गलत है, इसको नहीं करना है। नॉट पेइंग अटेंशन, जब सामने वाले से आप बातें कर रहे हैं, सामने वाला आपसे कुछ कहना चाहता है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। यूजिंग ए मोबाइल फोन वाइल लिसनिंग, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, उसकी बातों को सुन रहे हो तो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, ये चीज आपको नहीं करनी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद है मेकिंग क्विक जजमेंट, एकदम से अपना जजमेंट बता देते हो, एकदम दे देते हो, ये चीज अब भी आपको अवॉइड करनी है। थिंकिंग अबाउट योर रिप्लाई इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, सबसे पहले अपने रिप्लाई के बारे में सोचो, एकदम से रिप्लाई सुनने से, जैसे आपने किसी को सुना, जो आपका रिप्लाई है पहले उसके बारे में सोचे कि आप जो आप कहना चाहते क्या वो सही है या वो गलत है। तो इसके बारे में सबसे पहले सोचे कि आपका रिप्लाई क्या होने वाला है, जो आप सुन रहे हो उसको आप कहना चाहते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ जो गलतियां है वो चीज आपको नहीं करती है। उसके बाद मैं बात करूं उसके कंक्लूजन की, क्या निष्कर्ष इसमें निकलता है कि लिसनिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। इसका मतलब है जो लिसनिंग की स्किल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, जो उसकी सफलता है दोनों की, उन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। ए गुड लिसनर, जो एक अच्छा लिसनर होता है, अंडरस्टैंड पीपल, जो व्यक्ति को, लोगों को समझता है बेटर, अच्छे ढंग से, एंड लर्न्स मोर, और सीखने की कोशिश करता है, एंड बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और रिश्तों को भी सुधारने की अच्छी कोशिश करता है। अब कुछ वर्ड इसके लिखे गए हैं नीचे, जैसे लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई, लिसन
टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। इसका मतलब क्या है? समझने के लिए सुनो, केवल जवाब देने के लिए नहीं। यानी कि आप जो भी काम करें सबसे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करें, जो सामने वाला आपको बताना कह रहे हैं, जवाब देने के लिए नहीं। यानी कि केवल अच्छा लिसनर ये नहीं होता कि सामने वाला आपको कुछ कह रहा है एकदम से रिप्लाई करना, या फिर उसको ध्यानपूर्वक सुनने के बाद में अच्छा ढंग से उसको रिप्लाई करना नहीं। इसके साथ भी क्या जरूरी होता है? समझने के लिए सुनो। यानी कि आपको जो समझाना चाहता है उसको केवल समझने के लिए सबसे पहले सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। हो सकता है कि आप जवाब ना देना पड़े, तो ये अच्छा लिसनर वही होता है जो सबसे पहले सुनने की कोशिश करता है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अब नीचे मैंने कुछ चीजें आपको लिखी है, जैसे मैं आपको वोकैबुलरी भी बीच बीच में देता रहता हूँ। जो मैंने अभी इन वर्ड्स का यूज किया है ऊपर, तो मैंने उनकी कुछ वोकैबुलरी आपको बताई है यहाँ पर। जैसे अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान देने वाला, सामने वाले की बातों में जो ध्यान देता है वो अटेंटिव होता है। रेस्पेक्टफुल यानी सम्मान करने वाला पर्सन होता है। ओपन माइंडेड होता है, खुले विचारों वाला, यानी कि वो जो भी बात करता है बिल्कुल अच्छे ढंग से करता है, साथ ही साथ वो अपने मन में कोई बात नहीं रखता है। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि अपने मन में कोई बात दबा कर बैठ गए, नहीं, जो उसको कहना है वो कहता है, जो सही है या गलत है सामने वाले के मुंह पे एकदम कहता है, ओपन माइंडेड होकर के कहता है। सपोर्टिव सहयोगी होता है कि जो सभी को साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है या चलता है। इंटरप्टिंग बीच में बात काटना, किसी की भी बात काट देते हो बीच में, वो चीज भी आपको अवॉइड करनी है, तो ये हिंदी में मतलब होता है बीच में बात काटना। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ध्यान भटकाने वाली जो चीजें होती है, जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे आपके सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी आप ऐसा काम करते हो, तो वो क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन उसको कहते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिनका आपको यूज नहीं करना चाहिए जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी जो आपके बीच होती है, उससे आपको बचना चाहिए, वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कार्य क्षमता, जो आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो आप काम करते हैं, एबिलिटी जो आपके अंदर होती है, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, कोई भी काम कर रहे हैं उसका आपका कितना प्रभाव है सामने वाले के आपकी बातों का। रिस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देना, यानी कि अपनी बात को करना सामने वाले को, जब आपने कोई बात की या सामने वाले ने कोई बात की आपके सामने, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी कि उसका जवाब क्या होगा। तो ये कुछ मैंने चीजें आपको बताई है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, जो मैं आपको डेली नोट्स आपको बता रहा हूँ, जो आपको चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, या आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको आज की क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छा लगा। मेरी वीडियो को प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भोपा रोड नियर SD डिग्री कॉलेज, पेट्रोल पंप, IFL इंस्टीट्यूट, मुजफ्फरनगर।